हिमाचल कांग्रेस प्रचार समिति के अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि भाजपा सरकार डबल इंजन की सरकार का दावा करती है, लेकिन कर्मचारियों को उनका अधिकार नहीं दे पा रही। उन्होंने कहा कि भाजपा किसी भी हाल में कर्मचारियों को पेंशन स्कीम नहीं देगी, इसलिए कांग्रेस पार्टी ने दावा किया है कि सत्ता में आते ही 10 दिन के अंदर ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी की सरकार जिस भी राज्य में वहां कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम दी जा रही है, इसलिए हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों को भी उनका अधिकार दिलाया जाएगा। बता दें कि हिमाचल कांग्रेस ने सत्ता में आने के बाद प्रदेश की जनता को 10 गारंटियां दी। इनमें सबसे बड़ी गारंटी हिमाचल प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को 10 दिन में ओल्ड पेंशन की स्कीम देने का है। तो 15% इंक्रीज करके दे, तो पैसे का सवाल नहीं है। सवाल इन कर्मचारियों का जब ये रिटायरमेंट पर जाएंगे 60 वर्ष के बाद या 58 वर्ष के बाद जब ये रिटायर होंगे तो इनको इकट्ठा पैसा बहुत सारा मिलता है, इकट्ठा पैसा खर्च हो जाता है। इनको आत्म सम्मान की जिंदगी जीने के लिए हर महीने उस पेंशन के तहत पैसा मिलना चाहिए जो पहले लागू थी। वो क्यों मिलना चाहिए? कई बार घर में बच्चे होते हैं, बेरोजगार होते हैं, उनके घर का खर्चा भी चलेगा और उनके परिवार का भी खर्चा चलेगा। और जो इकट्ठा पैसा मिलता है, इकट्ठा पैसा का उद्देश्य ही नहीं है इन सरकारी कर्मचारियों का। इनका कहने का कि हमारी 60 साल के बाद सोशल सिक्योरिटी क्या होगी, उस सोशल सिक्योरिटी के तहत इनको अगर मंथली सरकार से पैसा मिलता रहे तो उसमें ये ज़्यादा खुश है, क्योंकि हर महीने इनको पता है कि इतना पैसा, इतना हमारे को हर महीने आय आ रही है, इससे हमने अपने बच्चे को पढ़ाई का भी खर्चा करना है और भी कुछ खर्चा करना है। इस संदर्भ में ये सोशल सिक्योरिटी और को लागू करना हर एक सरकार की जिम्मेवारी है। जयराम सरकार की कान में जू नहीं लग रही है, वो समझ ही नहीं पा रहे कि इनको ओल्ड पेंशन क्यों चाहिए। पैसा नहीं चाहिए इन्हें पेंशन चाहिए। हर महीने जब पैसा किसी के हाथ में आएगा उससे सरकारी कर्मचारी का परिवार पलेगा और उसकी समृद्धि भी होगी। पेंशन बहाल नहीं बोला उन्होंने बोला कि हमने पेंशन लगा दी है और जो पैसा कटता था एनपीएस के तहत जो 17,000 करोड़ केंद्र सरकार में गया उसको वापस मांग रहा है। उन्होंने जो फैसला किया है, जो कर्मचारी रिटायर होंगे उनको जिस दिन से ये फैसला हुआ है छत्तीसगढ़ में, जिस दिन से ये फैसला हुआ उस दिन के बाद से जो सरकारी कर्मचारी लग गए हैं, रिटायर हुए, उनको पेंशन मिलनी शुरू हो गई है। लेकिन वो बोल रहे कि जो हमारी सरकार से 15 साल वहाँ जो रमन सिंह जी की सरकार रही, उन्होंने जो पैसा इकट्ठा किया करके जो केंद्र सरकार को दिया वो वापस दो। हम तो उन लोगों को भी पेंशन देना चाहते हैं जो बेचारे रिटायर हो चुके हैं। सत्तारूढ़ की अगर पकड़ा था पहले बंदा सरकारी कर्मचारी, चाहे वो विभागों के सरकारी कर्मचारी है बीच में आ रहा है यार, और कारपोरेशन के सरकारी कर्मचारी है, विश्वविद्यालय के कर्मचारी है, या कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के कर्मचारी है, जो भी निगम है, बोर्ड्स है और विभाग है, उनके सरकारी कर्मचारियों को कांग्रेस पार्टी का हमेशा से ये उद्देश्य रहा है कि उनकी रिटायरमेंट के बाद उनको ओल्ड पेंशन स्कीम बहाल की जाए। 20 वर्ष बाद क्या परिस्थितियाँ थी, क्यों बंद हुई, उस संदर्भ में तो हम बात नहीं करेंगे। हम तो खुद सरकारी कर्मचारी के बेटे हैं और हम जानते हैं कि कहाँ आत्मसम्मान होता है और स्वाभिमान होता है। इस संदर्भ में आज शिमला जो हमारी राजधानी है प्रदेश की, वहाँ जो सरकारी कर्मचारी अनशन पर बैठे थे, तो उस संदर्भ में हम उनको ये बताने आए हैं कि हमारी सरकार अगर सत्ता में आती है, सबसे पहले सत्ता में जब सरकार आएगी तो हम आपको ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत लाए जाएंगे। ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू कर्मचारियों की सहमति से, अधिकारियों की सहमति से करेंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है कि सरकारी कर्मचारी चाहे किसी भी विभाग में रहा है, उसने प्रदेश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आज प्रदेश के विकास में जो भी विकास हुआ है उसमें कहीं न सब जगह में सरकारी कर्मचारियों का योगदान महत्वपूर्ण है। इस दृष्टिकोण से हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के इंचार्ज राजीव शुक्ला जी, हमारे सेक्रेटरी तेजिंदर बिट्टू जी, संजय दत्त जी, सब लोगों ने इस पर अध्ययन किया और अध्ययन करने के बाद हमने 10 गारंटी योजनाओं का घोषणा की। और 10 गारंटी योजनाओं में भी सबसे पहले हिमाचल प्रदेश के जो सरकारी पहली जो गारंटी है, हिमाचल प्रदेश सरकारी के कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत लाया जाएगा। ये घोषणा पत्र नहीं है, मात्र ये गारंटी योजना है। हम भारतीय जनता पार्टी का जो घोषणा पत्र है उसका भी अध्ययन कर रहे थे, उसमें उन्होंने कई बातें की है, कोई भी बात पूरी नहीं की गई है, लेकिन कांग्रेस पार्टी वादा निभाना जानती है। और इस संदर्भ में कांग्रेस पार्टी के प्रचार कमेटी के अध्यक्ष होने के नाते मैं आज इन कर्मचारियों के पास आया
और जहाँ जहाँ भी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में कर्मचारी बैठेंगे वहाँ कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता, वहाँ के विधायक जाकर ये बोलेंगे कि हम आपको ये गारंटी देते हैं, हम आपके साथ सहयोग करते हैं, और अगर 3 महीने बाद कांग्रेस की सरकार आएगी तो जो हमने कहा है उसको अक्षरशः लागू किया जाएगा। सर, सरकार ये भी कह रही